दिन के 12 बजे हैं, मौसम ठंडा है, बादल छाए हुए हैं और टेम्परेचर मनफी दर्जों को छू रहा है। घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं। मौसम कुछ ऐसा ही है और सिर्फ सर्दियों में नहीं बल्कि पिछले साल भर से है। बहुत ठंडा है। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत इजलास हुए। शंघाई तावन तंजीम के प्लेटफार्म पर दहशतगर्दी के खिलाफ मुआशी बेहतरी के नाम पर अवामी स्वार्थकारी के नारे के तहत 2022 में बहुत वफूद आए, वफूद गए, इजलास हुए, दौरे हुए, लेकिन नतायज पर बादल छाए हुए हैं। सियासी व सफारती मौसम भी ठंडा है। दिलों की हरारत के बावजूद अमली तौर पर टेम्परेचर मनफी दर्जों को छू रहा है। उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे संगम पर वाक़ हैं कि शुमाली एशिया, मशरकी व मगरबी यूरोप, चीन व रूस और फिर मशरक़ वस्ता, नीज मशरक़ी अफ्रीका और मशरक़ी बईद सबको मिलाने की कुंजी इन तीन ममालिक के पास है। लेकिन न मालूम सब कुछ जानते बूझते हुए ये कुंजी किसी ताले में अटक कर रह गई है। ईद का रोशन सितारा चमका। पेशावर से रोजनामा इत्तेहाद के चीफ एडिटर ताहिर फारूक साहब का पैगाम आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास जारी है। सूबाई काबीना ने पेशावर और तिरमिज़ उज़्बेकिस्तान को सिस्टर सिटीज का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। मेरे लिए ये एक इंतहाई खुशी की बात थी। इससे कबल जब सोवियत यूनियन कायम था, तब जब भारत पाकिस्तान के दरमियान 1965 की जंग के बाद ताशकंद में अमन मुआहदा हुआ था, तब दिलों की हरारत बढ़ गई थी और ताशकंद कराची को सिस्टर सिटीज अनाउंस किया गया था। फिर जब मिखाइल गोर्बाचोव का जमाना था और उसने सरजंग के खात्मे का ऐलान किया और मार्केटें खोलने को आलमी मायशत के लिए एक अहम नुक्ता करार दिया। जी हाँ, जब उसने आम आगाही और तामीर नो नीज नई सोशलिस्ट जमहूरियत के नारे को आहनी पर्दे के पीछे से खिड़की खोलकर आम दुनिया की हवा लगने की इजाजत दी, तो मास्को में जनाब अब्दुल सत्तार साहब सफीर पाकिस्तान बनकर आए। तब कराची के मेयर जनाब फारूक सत्तार का दौरा ताशकंद मुनज़्ज़म किया गया। वो अपनी 20 रुकनी टीम के साथ तशरीफ लाए। चूंकि तब यहाँ पाकिस्तान का सफारतखाना नहीं था, तो मुझे सरकारी व गैर सरकारी फराइज तफवीज किए गए। रात 2 बजे सख्त सर्दी में गैर ममालिक से दोस्ती की अंजुमन के सदर जनाब फतेह शबाइब के साथ राकम ने एयरपोर्ट पर वफ्द को खुश आमदीद कहा। तब कराची और ताशकंद के दरमियान कुछ हल्की फुल्की दोस्ती ने गर्मजोशी का लिबादा ओढ़ा। मैंने अखबार जहां जंग और अमन में इस मौके से फायदा उठाकर मुतअद्दिद मज़ामीन लिखे कि ये मौका है दोस्ती को मुस्तहकम करने और वस्ती एशिया में कदम जमाने का। बहुत सारी तजवीज़ें पेश की। मौलाना कौसर नियाज़ी ने न सिर्फ मेरे मज़ामीन को अपनी किताब कोकाफ के देश में न सिर्फ जगह दी, बल्कि मेरा इंटरव्यू भी किताब और जंग अखबार में तफसीलन शाया किया। दिसंबर 1991 के बाद मैं फिर सरगर्म हो गया और बाकायदगी से अखबार जहां व जंग में वस्ती एशिया, खासकर उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान दोस्ती पर लिखने लगा। सिस्टर सिटीज का मौजू बतौर खास तवज्जो का हामिल था। समरकंद लाहौर, तिरमिज़ पेशावर, ताशकंद कराची के अलावा मुख्तलिफ शहरों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से दोस्ती के रिश्तों में बांधने की कोशिशें करता रहा। मेरा ईमान था और अब भी है कि अगर रूलिंग क्लास अवाम को आपस में मिलने दे तो नताइज खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। मसलन तुर्की ने वस्ती एशिया रियासतों के अवाम के लिए बगैर वीज़े के 2 माह की एंट्री देने का ऐलान किया, तो वस्ती एशिया में पाकिस्तानी एशिया की जगह तुर्किश एशिया ने ले ली। और आजकल तो इस किस्म की रियायतें आप जितनी ज्यादा देंगे, आपकी बरामदात उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से ताशकंद, तिरमिज़, मज़ार शरीफ, काबल, जलालाबाद की बेहतरीन सड़क वजूद में आ चुकी है। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान TIR के मेंबर बन चुके हैं। कराची से ताशकंद और ताशकंद से कराची मुतअद्दिद ट्रक ट्राई राउंड लगा चुके हैं। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया दिनों में इस्लामाबाद में कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए। क्या हमने वस्ती एशिया और रूस के साथ तजारत बढ़ानी है? अगर हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ अवामी स्वार्थकारी को बढ़ाने की जरूरत है। उज़्बेकेर या PIA की परवाजें जारी करने की जरूरत है और वीजों पर पाबंदी को पाबंद करना होगा। एक दूसरे के अवाम को मिलने की इजाजत दे दें, बिजनेस खुद बहुत शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान सिर्फ राहदारी के अमल को ही तक़वियत दें तो उनकी मुआशी तरक्की शुरू हो जाएगी। पिछले दिनों काबल जान साबिरो कासिमोविच से मुलाकात हुई। मौसूफ शंघाई तावन तंजीम के तहत अवामी स्वार्थकारी के मरकज के ताशकंद में डायरेक्टर हैं। दिलों की हरारत की हमायत कर रहे थे। इस हरारत को तेज करने की जरूरत है कि मौसम कुछ ठंडा है। मैंने वीजे खोलने और सड़क को अमली तौर पर चालू करने का जिक्र किया तो उन्होंने कहा,
بھائی ہم عوامی سفارتکار ہیں، ہم تو لوگوں کو اکٹھے بٹھا سکتے ہیں، باقی حکومتوں کے اقدامات تو وزارت خارجہ والے سفارتکار ہی عمل میں لا سکتے ہیں۔ ترمز پشاور کو سسٹر سٹی قرار دیا گیا، میں اس کا خواب سوویت زمانے سے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے سفیر محترم جناب سید علی اسد گیلانی نے حوصلہ افزائی فرمائی، ماشاءاللہ، نہ ہونے سے بہتر ہے کہ لیٹ ہو جائے۔ عوام خوش ہیں کہ کے پی کے کی حکومت نے یہ مثبت قدم اٹھایا۔